तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड 2 डाइस केस। ठीक है, तो इनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैक ऑफ 52 कार्ड्स के बारे में। तो एक बात जान लीजिए, जो आपके कार्ड्स होते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं भी देखे हैं तो आप काइंडली कार्ड्स खरीद सकते हैं और देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं, हिंदी में हम इसको ताश के पत्ते भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो 52 कार्ड्स होते हैं, कैसे-कैसे कार्ड्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो 52 कार्ड्स में काफ़ी लोगों ने तो कार्ड्स खेले भी होंगे। तो 52 कार्ड्स में ना 26 कार्ड्स जो होते हैं, वो होते हैं ब्लैक कलर के। ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स होते हैं एंड बाकी बचे रेड कलर के होते हैं। रेड 26 कार्ड्स, राइट? और कोई रंग नहीं होता, ब्लैक होते हैं एंड रेड होते हैं। अब ये जो 26 कार्ड्स है ना, ये भी अलग-अलग डिवाइडेड होते हैं और इसके अंदर पता है क्या होते हैं? 13 कार्ड्स इनके सूट होते हैं एक्चुअली, सूट्स बोलते हैं हम, SUIT। तो एक सूट होता है इनके ऊपर, वो अलग-अलग होता है। अगर आपने ताश के पत्ते खेले होंगे तो हिंदी में हम उनको बोलते हैं चिड़ी। हम उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, दिल, चिड़ी, हुकुम और क्या कहते हैं, ईट, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम वो वर्ड्स यूज़ नहीं करने वाले बिकॉज़ ये इंग्लिश है इसके अंदर। तो इंग्लिश के अंदर उनको क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं ना बेटा, जैसे हम एक उन पे ना साइन होते हैं बने-बने अलग से। तो जैसे एक ये साइन है जिसको हम क्या कहते हैं, पान का पत्ता बोलते हैं। पान के पत्ते जैसा एक साइन होता है। तो क्या कहते हैं, वो ऐसा होता है समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है, पान के पत्ते टाइप, राइट? तो ऐसा होता है, ये पान का पत्ता होता है। इसको हम हुकुम का इक्का भी बोलते हैं या पान का पत्ता बोलते हैं और यहाँ पे हम पता है क्या बोलते हैं? 13 कार्ड इसको बोलते हैं स्पेड्स। इसको हम बोलते हैं स्पेड्स। इस सूट को क्या बोला जाता है? स्पेड। और बाकी जो 13 कार्ड्स हैं, वो क्या होते हैं यहाँ पे? क्लब्स, ठीक है? और क्लब्स पता है क्या होता है? चिड़ी को बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है, इसको हम चिड़ी बोलते हैं। ये होता है आपका क्लब, राइट? तो 13 क्लब सूट के होते हैं। 13 पे बना होता है पान का पत्ता, दैट इज़ स्पेड। तो 13 स्पेड्स हो गए। रेड कलर में 2 कॉम्बिनेशन है। तो रेड के अंदर देखो क्या होता है, एक होता है ईंट, हिंदी में बोलते हैं ईंट, बट यहाँ पे ईंट नहीं बोलेंगे, इसको डायमंड बोलेंगे। 13 डायमंड होते हैं और 13 हार्ट होते हैं। तो ये हार्ट की शेप का ही है, तो ये रेड सूट होते हैं, राइट? तो यहाँ पे होते हैं 13 कार्ड्स, ये हो गया डायमंड, ठीक है? और 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स आपके, सॉरी, इसको बोलते हैं हार्ट, हार्ट्स, ठीक है? 13 कार्ड्स हो गए आपके हार्ट्स के। तो ये है आपके 52 कार्ड्स। 13 कार्ड्स स्पेड होता है, 13 कार्ड्स क्लब, 13 कार्ड्स डायमंड, 13 कार्ड्स हार्ट्स। और ध्यान रखना, डायमंड्स एंड हार्ट्स रेड होते हैं। तो 26 कार्ड्स ऐसे डिवाइडेड है, ये वाले 26 कार्ड्स ऐसे डिवाइडेड है। अब बात आती है इन 13 कार्ड्स में कौन-कौन से कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पहला कार्ड होता है एस। इसको हम ए इक्का भी बोलते हैं, इसको हम हिंदी में इक्का बोलते हैं, ये इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एस, ठीक है? उसके बाद कौन से कार्ड होते हैं? 1, 2 अप टू नंबर्स होते हैं 10 तक, ठीक है? 1 से लेके 10 तक। तो 10 कार्ड्स तो ये हो गए, राइट? 1 से लेके 10 कार्ड्स ये हो गए, ओह सॉरी 1 कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे कोई 1 नहीं होता, हम इक्का मानते हैं। 2 से स्टार्ट होते हैं कार्ड, आई एम सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना, 1 से कोई नहीं होते कार्ड्स, 2 से होते हैं। 2, 3, 4 से लेके कहाँ तक होते हैं? 10 तक। तो 2 से लेके ये जो 10 हो गए, ये 9 कार्ड्स हो गए, राइट? एक 1 कार्ड हो गया आपका एस का, ठीक है? 1 कार्ड हो गया आपका एस। एस क्योंकि हर एक सूट का ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये 13 कार्ड्स है ना, तो हर एक सूट के अंदर एक एस होता है। 1, ये 1 कार्ड हो गया। बाकी बचे के कार्ड्स कौन-कौन से मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट बचता है जे, क्यू एंड के। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? जैक। इसको बोला जाता है जैक, इसको बोला जाता है क्वीन एंड के फॉर दिस इज़ किंग, ठीक है? ये ऑर्डर वाइज़ लगाए मैंने। अब इनको ये हो गए 3 कार्ड्स और आपको मैं बता देता हूँ,
हर सूट के अंदर ये 3 कार्ड्स होते हैं और इनको पता है क्या बोला जाता है? फेस कार्ड। इसका नाम और है फेस कार्ड। तो एक सूट के अंदर कितने फेस कार्ड्स हो गए? 1 2 3। तो ऐसे कितने सूट्स हैं? देख लो। टोटल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे निकाला जाए कि क्या होता है कार्ड्स के अंदर, टोटल आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, ईच कार्ड हैव 4 कॉपीज। 4 कॉपीज कहने का मतलब ये है कि हर एक के अंदर जैसे 2 के कितने कार्ड होंगे? 4 कार्ड होंगे। 3 के भी 4 कार्ड होंगे। ठीक है, ऐसे टाइप के टोटल 13 देखो, 9 + 1 10, 10 + 3, ये देख रहे हो 13 का काउंट बन गया। तो सेम ऐसे ही हर एक सूट में भी प्रेजेंट होंगे। क्लब के अंदर भी 2 से लेके 10 तक होंगे अवेलेबल। क्लब का भी एक एस होगा, सिमिलरली सबके होंगे। तो सब कार्ड की 4-4 कॉपी है। एक स्पेड के अंदर ईच कार्ड हैव 4 कॉपीज ऑफ डिफरेंट सूट। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर टोटल क्या कहते हैं? 12 फेस कार्ड्स। ठीक है, क्योंकि एक सूट के अंदर देख रहे हो आप 3। अगर आपको याद नहीं हो रहे फेस कार्ड, अगर आपने कार्ड्स देखे होंगे तो कार्ड्स के अंदर बेटा ये जो जे होता है, क्यू होता है, के, इन सब पे फेस बने हुए होते हैं और किसी कार्ड पे कोई फेस नहीं बना। तो इसीलिए इसको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो 12 फेस कार्ड्स 3 इंटू 4 सूट्स के, मतलब हर एक सूट में 3-3 है, तो टोटल हो गए 12 फेस कार्ड्स। आपको पता है 26 ब्लैक कार्ड्स हो गए, रेड कार्ड्स हो गए 26, और सारे सूट के 13 कार्ड्स ऑलरेडी डिफरेंट है ही। तो मेन चीज यही है इसमें जानने की, जो मैंने आपको लिखा है, प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। अब हम देखिए इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज का, एंड दैट इज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप अपनी एक्सरसाइज का। इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है, इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, इसका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो बेटा देखो, सैंपल स्पेस तो यहाँ बना नहीं सकते, बट ये पता है आपको कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, होंगे, यानी कि कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो होंगे बेटा 52। राइट, अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो फर्स्ट आप में लिखोगे लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड एज सॉरी, इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, बी ई, इवेंट को मान लो ई। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात आपको सोचनी है कि यार इस कार्ड के अंदर टोटल 52 कार्ड्स के अंदर टोटल किंग कितने होते हैं? तो आपको पता है 4 किंग्स होते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर एक कार्ड की 2-2 कॉपी, 4-4 कॉपी होती है। इनमें से 2 रेड होएगी और 2 ब्लैक होगी। आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी है? गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो ऐसे कितने किंग है भाई रेड कलर के? 2 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ रेड king cards is equals to 2. Therefore, favorable number of outcome, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम भी आपके 2 ही होंगे, है ना? क्योंकि आपको इसी की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड किंग की। तो रेड किंग 2 है। देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल रेड किंग कितने होते हैं? 2, अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं? 52। दैट इज प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 1/26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड। ठीक है, सेकंड में लिखा है ऑफ अ फेस कार्ड। अब यहाँ पे आप लेट करना, लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। ठीक है, बी ई, उस इवेंट को लेट कर लो ई। बेटा देखना टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो बेटा सेम ही रहने वाले, तो ये मैं बार बार नहीं लिख रहा, इसलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने प्रेजेंट होते हैं? नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आपको बताया था मैंने, हर एक सूट में 3 होते हैं, ऐसे 4 सूट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कितना आएगा? क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम तो बेटा आपके 12 ही आ गए ना। 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 52 ही रहने।
तो दिस विल बी लाइक 6/26 एंड 1/30। तो आप देख लीजिए ये आ गया 6/26, ओ सॉरी 1/13 कह रहा हूँ, 2 से गया ना, 3/30। तो दिस इज योर फाइनल आंसर इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का। अब देखिए मैं अगर इसी को चेंज कर दूं और बोलूं, अच्छा नहीं आगे दे ही रखा है, थर्ड पार्ट यही दे रखा है इन्होंने कि थर्ड पार्ट आप देख लीजिए, थर्ड पार्ट को मैं रेड कलर से कर देता हूँ। और इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, वही सेम करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड बोला है, अ रेड फेस कार्ड। अब मैं इन टर्म्स को बार बार नहीं लिखना, आप ही ऐसे लिखोगे, लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड बी ई। अब नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, कौन कौन से रेड फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, टोटल फेस कार्ड 12 है, तो इनमें से आधे रेड होंगे और आधे ब्लैक होंगे, तो नंबर ऑफ कितने हो गए, 6 कार्ड्स, 6 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या बना, नंबर ऑफ फेस कार्ड 6, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो चेंज नहीं होने वाले, 3/26, hence this is your answer for third part। बोला करो यार, मुझे दिक्कत हो जाती। अब हम करेंगे बाकी के बच्चे 3 पार्ट्स। आ जाइए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 का, इसमें है द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स बोला है, राइट। तो आपको पता है ये जो हार्ट्स है, ये एक सूट है, ऐसे 4 सूट होते हैं, हर एक सूट के अंदर एक जैक होता है, एक क्वीन होती है और एक ही किंग होता है ना, सारे कार्ड्स एक तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये तो बेटा 1 ही होगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कार्ड्स 52, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वो लिख लेना अपने आप, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट, तो 1/52 हो गया क्योंकि फेवरेबल 1 है। ऐसे ही आप फिफ्थ पार्ट देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट में क्या है, अ स्पेड। स्पेड एक सूट है बेटा, आपको बताया मैंने 13 स्पेड होते हैं, टोटल 13 कलर, 13 स्पेड होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं, 13 क्लब होते हैं और 13 ही आपके क्लब हो गया, हार्ट डायमंड होते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम इस बार हो गए 13, क्योंकि वो स्पेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं ना, स्पेड तो 13 होते हैं और टोटल मुझे बताने की जरूरत नहीं है 52 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितनी होगी, 13/52, दैट इज 1/4, राइट। लास्ट पार्ट देखो, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो क्वीन ऑफ डायमंड्स भाई एक ही होती है फेवरेबल आउटकम, क्योंकि डायमंड के अंदर क्वीन एक ही प्रेजेंट है ना, डायमंड सूट में एक ही क्वीन है, मतलब सब में एक ही होती है। तो सिक्स्थ वाले का भी आपका टोटल तो 52 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 1/52, हेंस इट इज डन। अब बच्चों हम ना डबल डाइस का करेंगे, 2 डाइस आपने साथ में थ्रो करें हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ना सैंपल स्पेस बनाना है। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना 2 डाइस के, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बेटा ये बनाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए पॉसिबिलिटी क्या होती है, फर्स्ट डाइस में आपका 1 आया और जो दूसरा डाइस आपने फेंका ना उसमें भी 1 आया, 1,1। या ये हो सकता है 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपने जो 2 डाइस फेंके है ना, ये 2 डाइस का केस है भाई, ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो पहले डाई में 1 आया हो, दूसरे में भी 1, फिर या तो ये भी हो सकता है कि पहले में 1 आया हो, दूसरे में 2, या फिर पहले में 1, दूसरे में 3, ऐसे 1 से 6 तक ये पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकता है कि पहले में 2 आया हो, दूसरे में 1, फिर ऐसे ही दोनों में 2 आया हो, ये भी तो पॉसिबल है, या फिर 2,3। तो यानी कि ये ऐसे ही बनती चली जाएगी टेबल। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने सैंपल स्पेसेस बना दिए ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप यहाँ पे बेटा अगर काउंट करोगे ना ध्यान से, तो टोटल आउटकम्स आपके आ रहे हैं 36, ठीक है। इसका ना मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे, क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन केस ऑफ डाइस इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर n। और n पता है क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ डाइस। कोई आपसे मान लो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए और ये पूछ ले कि चलो अगर मैं एक डाई फेंकता हूं तो कितने आउटकम्स बनते हैं,
यहाँ पे तो चलो दो डाइस फेंके, मैं कह रहा हूँ अगर एक डाई फेंकू तो 6⁻1 दैट इज फॉर वन डाई। अगर एक डाई होगा तो 6⁻1 टोटल आउटकम्स 6 बनेंगे। आपको पता है एक डाइस में कितने पॉसिबल चीजें होती है? 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें होती है। फॉर टू डाइस अगर दो डाइस आपने फेंके तो 6⁻2 कितना होता है? 36 आउटकम्स। और देखो 36 आउटकम्स मैंने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इसको टोटल कर लो, 36 आउटकम्स बनेंगे। फॉर थ्री डाइस, जो कि आपको नहीं बनाना है, थ्री डाइस का केस तो आपको बनाना ही नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। 6 3 से ये आपका आ जाएगा 216, 6 ये करोगे ना तो ये आ जाएगा 216। एग्जाम में आ सकता है कि भाई तीन डाइस फेंकेंगे तो कितने आउटकम्स बनेंगे टोटल पॉसिबल, ऐसे। अब साथ ही साथ जब मैंने आपको ये बता दिया तो मैं ये भी बता देता हूँ, अगर कॉइन का केस होता, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन केस ऑफ कॉइन्स। अभी आपको रिवाइज हो जाएगा, लास्ट टाइम मैंने अभी यहाँ पे ना ये फॉर्मूला लिख लो, इसका आएगा 2⁻n। तो फॉर वन कॉइन आपको पता है हेड या टेल, यानी दो ही पॉसिबल आउटकम, 2⁻1 तो 2। फॉर टू कॉइन्स आपको याद होगा मैंने चार केसेस लिखवाए थे, क्यों? क्योंकि 2⁻2 कितना होता है? 4। फॉर थ्री कॉइन, ये थ्री कॉइन का केस भी कराया था, 2⁻3 कितना होता है? 8। तो उसमें टोटल 8 पॉसिबल आउटकम। ऐसी फोर कॉइन होता तो दैट इज 16 आउटकम्स बनते। तो ये एक नंबर में आ सकता है कि चार कॉइन टॉस करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल कितने होंगे, तो आप लिख दोगे 16 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, राइट। वो सारे लिख के नहीं दिखाने आपको, बस आपको 16 पे टिक कर देना। तो ये होगी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बीच में, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसमें क्या आ सकता है। तो आप देख सकते हो आपकी बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 आप देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। एग्जाम्पल नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, उससे पहले पूरे एग्जाम्पल 13 को पढ़िए। टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे, बट इट डजेंट मैटर, कोई सा भी कलर, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो देख लीजिए भाई, ये मैंने पॉसिबल आउटकम्स लिख दी, ठीक है। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए हैं, आपको भी लिखने हैं, राइट। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? अब ये कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों डाइस आपने फेंके है ना, उस पे जो नंबर आएंगे उन दोनों का सम 8 हो। तो आप पहले यहाँ पे फाइंड करो कौन कौन से ऐसे डाइस है जिनका सम 8 आ रहा है, देख लो, ये मार्क कर रहा हूँ। इस लाइन में जितने भी है ना, इन सबका सम 8 आ रहा है आउटकम्स का, बाकी किसी का नहीं आ रहा। आप देख लो, इससे कम वाले लेस देन 8 आ रहा है, इससे ज्यादा मोर देन 8 आ रहा है सम। बस इस लाइन पे जितने भी हैं तो ये, तो यहाँ पे लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम इक्वल टू 8, ठीक है। तो ई मान लो इवेंट को। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम देखना, फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा? आप एक बार ध्यान से देखो, फेवरेबल आउटकम कौन कौन से मिल रहे हैं। या तो ये होगा 6,2, या 5,3, या 4,4, या फिर 3,5, या फिर 2,6, यही चीजें पॉसिबल है। तो ये कितने टोटल आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4 5, 5 है। यानी 36 आउटकम्स में से 5 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें डाइस के जो टॉप पे नंबर आया उनका सम आ रहा है 8। तो बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कितनी हो गई? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 5, और टोटल तो आपको बता ही रखा है दो डाइस के केस में 36। तो आपका आंसर आ गया 5/36। अब आप देखिए इसका सेकेंड पार्ट, इसमें आपसे बोला 13 होना चाहिए सम, राइट। अब आप यहाँ पे एक सिंपल कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि यार मैक्सिमम एक ही डाइस पे 6 आ सकता है, दूसरे डाइस पे भी मान लो 6 आ गया, तो 6 और 6 तो 12 बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 13 का तो सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट सम एज 13 in case of two dice, therefore probability of the event will be 0/36, that is 0। यहाँ पे e को चेंज कर लेना, e be the event of getting the sum equal to 13। तो वो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लो, यानी प्रोबेबिलिटी, यानी ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, राइट। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट। अब मैं आपको करा देता हूँ थर्ड वाले पार्ट में लिखा है लेस देन और इक्वल टू 12। ध्यान देना, अब आपको बोला है यहाँ पे सम जो है ना वो इक्वल टू 12 भी चलेगा और लेस देन इक्वल टू 12 भी चलेगा। सम इक्वल टू
और लेस देन 12। बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो आपके वो बनेंगे ना, क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम, देख लीजिए। इसमें बोला है सम 12। सम 12 बेटा कितने केसेस में आ रहा है? सिर्फ एक केस में आ रहा है। सम 12 तो सिर्फ इसमें आ रहा है। अगर सिर्फ इसी की बात करता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 12, तो ये तो सिर्फ एक केस में ही आ पा रहा है, तो 1/36 आता है। लेकिन इसने बोल दिया लेस देन भी चलेगा, तो आप देखो इससे सब कम ही तो है। 12 से सारे के सारे कम है। ये 2 है, इनका सम, इन दोनों का सम 3 है, इसका 4 है, इसका 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 तक आ गया। यानी कि ये सारे के सारे कवर हो गए भाई इसके अंदर। तो फेवरेबल आउटकम भी आपके 36 हो गए। टोटल आउटकम तो है ही 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट भी कितनी आएगी? 36/36, दैट इज 1। तो आप कभी भी बेटा आप डाई फैक्ट के देखना, हमेशा उसमें जो भी नंबर आएंगे ना, उनका सम या तो 12 होगा या 12 से कम होगा, 101%। तो आप बोल सकते हो हाँ भाई 100% इट इज अ श्योर इवेंट, इट इज अ सर्टेन इवेंट, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए डबलेट क्या होता है। डबलेट का मतलब पता है क्या होता है? कि दोनों डाइस पे सेम नंबर। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं? ये केसेस बन रहे हैं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये, यानी कि 1,1 ये डबलेट, 2,2 इज डबलेट, 3,3 इज अ डबलेट, 4,4 5,5 एंड 6,6। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एक इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबलेट, इसको कर लेना 5,5 है ये। इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबलेट, बी ई, इवेंट को ई मान लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ डबलेट आपके कितने हैं बेटा? यहाँ पे आप देख सकते हो डबलेट 1 2 3 4 5 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट कितना हो गया? 6/36, दैट इज 1/6, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है। आपको क्वेश्चन में चेंज करने के लिए ये भी बोल सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन डबलेट, इवन डबलेट। तो इवन कौन कौन से हैं? इवन डबलेट कौन कौन से हैं भाई आपके? क्या कहते हैं, ये देख लीजिए आप, नंबर ऑफ डबलेट 6 है, तो इवन आधे हैं, 2 2 वाले, 4 4 एंड 6 6 वाले। तो 1 बाय क्या कहते हैं, 3/36 हो जाएगा, दैट इज 1/12 हो जाएगा। तो ऐसे ही चेंजेस होंगे क्वेश्चन के अंदर, आप उसको देखना कि क्या क्या चीजें उसमें मांगी गई हैं। वही इवेंट आपको लिखने हैं, उसी को सैंपल स्पेस में लिखना, और फेवरेबल इवेंट देखना कितने, फिर अपॉन टोटल कर देना, आपको 2 डाइस केस समझ में। आप लोग काफी क्वेश्चंस हैं इसमें, आपको प्रैक्टिस करना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप नेट से ढूंढ के भी कर सकते हैं। आपको काफी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सो दैट आपका हाथ इस पे सेट हो। तो आप जितना भी मैंने आपको सिखाया, आप उस पे बेस्ड 15.1 है एनसीईआरटी की, इसको पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो मैं देखता हूँ, वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, hit the like button, also hit the bell icon so that you can get the notification first. अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।